आज है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने बिलासपुर को 329 करोड़ की विकास सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जिले को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 329 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 309 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 42 कार्यों का शिलान्यास और 19 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 5 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। धान खरीदी पर सीएम साय बोले, किसानों की मेहनत का सम्मान, आधुनिक सिस्टम लागू। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मेहनत का सम्मान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी राज्य के किसानों के परिश्रम और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध होगी तथा सरकार किसानों के द्वारा पैदा किए गए हर दाने की खरीद करेगी। महासमुंद में धान तिहार शुरू, मंत्री खुशवंत साहिब ने खरीदी का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के टॉपर जिले महासमुंद में धान तिहार की शुरुआत हो गई। खरीदी कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी को नमन किया और किसानों को धान तिहार की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि महासमुंद हमेशा से राज्य में किसानों की सक्रियता और उपज के लिए पहचान रखता है। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम साय ने बिरसा मुंडा को किया नमन। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे। सिटी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जनजातीय समाजों के प्रमुखों ने उनका पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी और विशाल गजमाला से भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्श और संघर्ष जनजातीय समाज की अस्मिता और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस, पीएम मोदी का संबोधन और डिप्टी सीएम शामिल। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीजी कॉलेज डोम में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समारोह से वर्चुअल रूप से जुड़े और देश भर के जनजातीय समाज को संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। अपने उद्बोधन में पीएम ने जनजातीय समुदाय के इतिहास, संस्कृति, शौर्य और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज भारत की प्रगति का प्रेरणा स्रोत है। छत्तीसगढ़ में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, 1 लाख हेक्टेयर क्षमता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक में लिया गया। नई परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में लगभग 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता 21.40 लाख हेक्टेयर है, लेकिन वास्तविक सिंचाई केवल 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो पा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, पहले दिन 19,000 क्विंटल खरीद दर्ज। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की शुरुआत प्रदेश भर में उत्साह के साथ हुई। उपार्जन केंद्रों में पहुंचने वाले किसानों का तिलक और पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया, जिसमें केंद्रों का माहौल उत्सव जैसा दिखाई दिया। पहले दिन कुल 19,464 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कांटा बाट, पूजा अर्चना और तौल प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया। जनजातीय गौरव दिवस पर बलौदाबाजार में समारोह, सांसद ब्रजमोहन ने की प्रतिमा घोषणा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बलौदाबाजार जिले में जनजातीय गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालय के नगर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पूजा अर्चन के साथ हुई। अपने संबोधन में सांसद अग्रवाल ने कहा कि जिले में जल्द ही बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया बदलेगी, ई ट्रैक टेस्ट और एआई निगरानी लागू। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हाईटेक होने जा रही है। रायपुर के बीरगांव स्थित ड्राइविंग संस्थान और यातायात अनुसंधान केंद्र को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परिवहन विभाग ने ई ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी। नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस टेस्ट पूरी तरह से डिजिटल होगा और उम्मीदवार की ड्राइविंग क्षमता की निगरानी एआई कैमरों से की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड बढ़ी, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन के मरीज ज्यादा। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही कड़ाके की ठंड का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। रायपुर समेत कई इलाकों में सांस फूलने और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की शिकायतें बढ़ी। अस्पतालों में ऐसे 5 से 10 मरीजों को भर्ती करने की नौबत आई, जबकि ओपीडी में करीब 20% मरीज ठंड से जुड़ी समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड में सांस संबंधी दिक्कत, अस्थमा और पहले से बीमार मरीजों में जोखिम अधिक रहता है, इसलिए बचाव बेहद जरूरी है। धान खरीदी शुरू होते ही सुकमा केंद्र ठप, कर्मचारियों की हड़ताल से किसान परेशान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही सुकमा जिले की स्थिति चिंताजनक दिखी। जिले के कई खरीदी केंद्र सुबह से बंद मिले, जहां ताले लटके थे और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। केंद्र संचालित करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल जारी होने से खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का दावा तो किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी तैयारी नजर नहीं आई। दुर्ग में सीआईएसएफ दीक्षांत परेड, 2063 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ। दुर्ग जिले के उतई स्थित सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में नव आरक्षकों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 2063 आरक्षकों ने हिस्सा लेते हुए अनुशासन, परेड कौशल और देश सेवा के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। समारोह की मुख्य अतिथि सीआईएसएफ महानिरीक्षक नीलिमा रानी सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों को शुभकामनाएं दी। 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्राम चयनित, आत्मनिर्भर गांव पर तेजी से काम। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी बनाने के लिए पेसा ग्रामों में पारंपरिक सीमाओं को तय करना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों को अपनी सीमाएं आपसी सहमति से निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। राज्यों के 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन किया गया, जहां युवाओं को ग्राम विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए जोड़ा जा रहा है। रायपुर मुंबई कनेक्टिविटी मजबूत, 1 फरवरी से इंडिगो नई फ्लाइट शुरू करेगी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस 1 फरवरी से नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। एयरलाइन ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। ट्रैवल ऑपरेटर्स को टिकट बुकिंग के लिए स्लॉट भी मिल गया। नई फ्लाइट के शुरू होने के बाद रायपुर और मुंबई के बीच कुल 4 फ्लाइट संचालित होंगी। वर्तमान में 3 फ्लाइट ही इन 2 शहरों के बीच उड़ान भरती हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 2026 तक होगी अहम भर्ती परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया। उम्मीदवार व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। नई जारी सूची में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये कैलेंडर बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति और समय प्रबंधन बेहतर ढंग से तय करने में मदद मिलेगी। सीजीटीटी में अब तक 3.17 लाख पास, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में कम सफलता। रायपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पहले छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। ये परीक्षा अब तक राज्य में 8 बार आयोजित हो चुकी है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिलाकर कुल 3,17,744 अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए। प्राइमरी स्तर पर केवल 13.15% और अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही पास हो सके। छत्तीसगढ़ में होगा कीटनाशक अवशेषों की जांच। छत्तीसगढ़ में अब खाद्यान्न फसलों, सब्जियों, फलों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेषों के वैज्ञानिक स्तर पर निगरानी और जांच की सुविधा मजबूत हो गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की फाइटोसैनिटरी लैब को भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय कीटनाशक अवशेष निगरानी योजना के तहत अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता मिल गई है। इस मान्यता के साथ ये लैब छत्तीसगढ़ की एकमात्र और देश की 36वीं ऐसी प्रयोगशाला बन गई, जिसे राष्ट्रीय स्तर के इस निगरानी कार्यक्रम में शामिल किया गया। बिलासपुर में स्वदेशी मेला शुरू, 300 से अधिक स्टॉल पर पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 7 दिवसीय स्वदेशी मेला शुरू हो गया। मेले में स्वदेशी उत्पादों के 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जहां स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों ने अपने पारंपरिक और हस्त निर्मित उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया। मेला शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वदेशी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।
रायपुर में हर जोन में 7 फीडिंग पॉइंट, खूंखार कुत्तों की होगी अलग व्यवस्था। रायपुर में आवारा और खूंखार कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने नई योजना बनाई। शहर के सभी 10 जोन में 7 फीडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों को व्यवस्थित रूप से खाना पीना दिया जाएगा। इस तरह पूरे शहर में 70 फीडिंग जोन बनेंगे। इसके अलावा खूंखार और आक्रामक कुत्तों को बाकी समूहों से अलग रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। हसदेव महानदी रेत घाटों की पहली ऑनलाइन नीलामी, 1,500 से अधिक आवेदन। जांजगीर चांपा जिले में हसदेव और महानदी के रेत घाटों की पहली बार ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। इस डिजिटल व्यवस्था से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही शासन को होने वाली राजस्व हानि भी रुकेगी। जिले के 3 रेत घाटों के लिए कुल 1,551 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके माध्यम से शासन को 1,51,00,000 रुपए का राजस्व मिला है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, ईसी ने बीएलओ को विशेष अभियान के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में चल रही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को तेज करने के लिए बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन और नए मतदाताओं को जोड़ने का निर्देश दिया। आयोग का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल 2026 तक सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख गलत नाम हटाए गए और 21 लाख नए नाम जोड़े जाने का बड़ा दावा किया गया। दूसरे चरण में करीब 51 करोड़ मतदाताओं में से 48.67 करोड़ तक गणना फॉर्म पहुंच चुके हैं। पिंडरा मंडी में मजदूरी कर रही 3 नाबालिग बच्चियां रेस्क्यू, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की कार्रवाई। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के पिंडरा कृषि उपज मंडी परिसर में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम और महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 नाबालिग बच्चियों को मजदूरी से रेस्क्यू किया। विभाग को सूचना मिली थी कि मंडी में चल रहे चबूतरा और शेड निर्माण कार्य में ठेकेदार नाबालिग बच्चियों से काम करा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर अचानक दबिश दी और बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट में इसी का बयान, आधार पहचान का दस्तावेज, नागरिकता का नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल पहचान साबित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष संशोधन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान आयोग ने बताया कि इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने कोर्ट को याद दिलाया कि आधार की कानूनी सीमाओं पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपना स्पष्ट मत दे चुका है और उसी के अनुरूप प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रचंड प्रहार में तीनों सेनाओं ने दिखाई जबरदस्त ताकत। भारत चीन LAC से लगे पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान उच्च स्तर की संयुक्त सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। कठिन पर्वतीय इलाकों, शून्य से नीचे तापमान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में त्रिसेवा समन्वय की एक्सरसाइज बेहद सफल रही। भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य समर्थन इकाइयों ने मिलकर तेज प्रतिक्रिया क्षमता और युद्धक तैयारियों को प्रदर्शित किया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से पहले रायपुर में पुलिस अलर्ट, सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। राजधानी रायपुर में होने वाले डीजीआईजी सम्मेलन से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कंट्रोल रूम स्थित C4 सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की मौजूदा कानून व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और फोर्स की डिप्लॉयमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।